जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे एक वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33 आयत में लिखा हुआ है, तुम मेरे राज धर्म की खोज करो तो तमाम वस्तुएं जो है वो तुम्हें मैं दे दूंगा। और जब भी ये वचन मैं पढ़ता था तो मुझे एक नई सामर्थ और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए ये हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता था। अजय कुमार सिंह 1984 में उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ गए। पढ़ाई के साथ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने एक फैशन डिज़ाइन कंपनी ज्वाइन किया काम करने के लिए, और वहाँ पर काम करते हुए मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद मैं 89 से लेकर के 95 के बीच में मैंने कई कंपनियों में काम किया, और काम करते हुए मैंने बहुत पैसा बनाया, और उसी के बीच परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा परिवार भी बना। और 1995 में मैंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद मैं जो डिज़ाइनिंग का काम था वो फ्रीलांसर करते हुए पूरी तरीके से मैं सेवकाई में आ गया और सेवा करने लगा। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। हुआ ऐसा कि 2006 में जब मेरे पास अच्छी खासी सेविंग हो गई और मैंने मेरे परिवार ने घर लेने का प्लान किया, उसी दौरान एक ज़रूरतमंद व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे पैसे मांगे, और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। मुझे पता था कि मजबूरी क्या होती है, और मैंने उनको अपनी सारी सेविंग जो घर लेने के लिए थी वो दे दिया। और जब वो कम पड़ा तो मैंने क्रेडिट कार्ड से भी कुछ पैसे निकाल के उनको दे दिया, और पैसा मिलने के बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। और मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं बोला। जब तक घर के अंदर पैसे थे गुजारा चलता रहा, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए तो हालत बहुत ख़राब हो गई। और इसी दौरान चूँकि बैंक में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, बैंक वाले आते रहे और जितना हम उनको दे सकते थे दिया। और एक समय आया जब मैं बैंक करप्ट हो गया, और यहाँ से मेरी फाइनेंशियली क्राइसिस शुरू हो गई। फ्रीलांस होने की वजह से मुझे काम नहीं मिलता था, सेवकाई चल रही थी, मैं पैसे के लिए मोहताज हो गया। बच्चों की स्कूल की फीस, घर खर्चे की तंगी होने लग गई, और इसी तरह से मेरे 7-8 महीने निकल गए। कई बार बैंक वाले जब मेरे घर आते थे और वो बहुत तंग करते थे, कभी दिन में कभी रात में वसूली के लिए आते थे। जब रात के 2 बजे उन्होंने मुझे चेस किया और मेरे घर आकर के बैठे और बोले आज हमें पैसा चाहिए। उस रात को मैं मेरी छोटी बेटी के कान से उसके ईयर रिंग उतार करके जब मैं सुनार को बेच करके जगा के जब उनको दिया, मैं टूट गया। और जब बैंकर्स चले गए उस दौरान मैं बहुत रोया, और मैं परमेश्वर से बोला, हे प्रभु, मैं भाग नहीं सकता, ना तो इन लेनदारों से और ना ही तेरे से। तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। जब किसी इंसान को बुरे हालात से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है परमेश्वर। और मैं ऐसी हालात में उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर के अंदर ना पैसा है और ना ही खाने के कुछ है, और मेरे बच्चे बहुत परेशान थे खाने के लिए, और ये मुझे सहन नहीं हो रहा था। और उस दिन मैं दुखी होकर परमेश्वर से बोला कि यदि मेरे बच्चे दुनियावी चीज़ों के लिए, खाने के लिए अगर तरसेंगे तो मैं ना ही तो तेरे वचन को उठाऊंगा, ना पढ़ूंगा, ना दुआ करूंगा। और ये प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया। भजन संहिता 34:17 में परमेश्वर कहते हैं, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। और सुबह 8 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरा 10 साल पुराना एक दोस्त जो बिजनेसमैन है उसने फ़ोन किया। उसको पता था कि पहले मेरे पास फाइनेंस बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहा हूँ।
उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और मैं उसके पास गया और उससे मिला। और बातचीत के दौरान उसने मुझे बोला, पादरी साहब, मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ, और महीने की सैलरी आपको मिलेगी 2000 रुपये, 350 रुपये आपको मिलेगा मोबाइल के लिए, और जो आप आएंगे जाएंगे पेट्रोल का खर्चा आपको मिलेगा। और साथ साथ उसने बोला कि जब आप विजिट करेंगे जिस कंपनी में, उसके लिए आपको मैं पर विजिट 2000 रुपया दूंगा। जब उसने मुझे ऑफ़र दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो फाइनेंशियली क्राइसिस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। जिंदगी के मुश्किल समय में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और ये सच है कि जहां मैं कुछ हज़ार रुपए के लिए महीने का सोच रहा था, वहां पर जो पहला चेक मुझे मिला वो 56,365 रुपये का मिला, और इसके बाद मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और उसके बाद मैं 2014 तक उस भाई के साथ काम करता रहा, और उसने इस दौरान पूरा हिंदुस्तान मुझे बाय फ्लाइट घुमाया, और ऐसा कोई महीना नहीं गया जब मैं 60 से 70 हज़ार रुपया मैंने नहीं उठाया। परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार और मेरे धीरज को देखते हुए मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस से बाहर निकाला, और अपने वचन के अनुसार मुझे उसने 4 गुना दिया। इसके बाद मुझे कभी भी फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं आई, और परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को आज तक फाइनेंस की क्राइसिस से बचा के रखा है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।